हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली राजना रोड में आयोजित साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज कमेटी प्राइवेट टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओर से यूपी, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत 11 राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से विनम्रता से मांग की कि ऑल इंडिया हज एंड उम्रा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन एंड कंसोर्टियम ऑफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया CHGO ने भारत की ओर से हज पे जाने वाले पिलग्रिम को अचानक सऊदी सरकार ने 52,507 हज यात्रियों का कोटा ख़त्म कर दिया है, जबकि इन टूर एवं टूर्स ऑपरेटर का कहना है कि अचानक ऐसे समय पे जब हम उन तमाम यात्रियों से न सिर्फ पैसा ले चुके हैं बल्कि सऊदी सरकार को 1,500 करोड़ रुपया जमा भी किया जा चुका है इन 52,507 यात्रियों का, अचानक सऊदी सरकार का ये फैसला लेना कि अब निजी ऑपरेटर द्वारा हज पर जाने वाले यात्रियों को इस बार नहीं वीज़ा दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हज ऐसा मुक़द्दस एक फरीज़ा है जो एक मुसलमान पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को किस तरीके से जोड़ जोड़ करके ईमानदारी से हलाल कमाई के पैसे से वो हज के फ़राइज़ को अंजाम देता है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारतवर्ष से अलग अलग हज एवं उम्रा ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप टूर्स ट्रेवल्स ने प्रधानमंत्री से इस बात का विनम्रता और बहुत पुरजोर तरीके से उनसे अपील की कि अब ये ऐसा मसला आ गया है कि इसमें प्रधानमंत्री अगर स्वयं वहाँ की सरकार के मुखिया से, सऊदी अरब के शेख से बात करें तो ये 52,000 यात्रियों के चेहरे पे खुशी लौट आएगी। आइए इस सिलसिले में मीडिया से टूर ऑपरेटर्स के ज़िम्मेदारों ने क्या कहा, सुनते हैं। Organizations who are engaged in these services. Now we have gathered here, we have called a news conference to discuss very important issue related to Hajj. As per the bilateral agreement between Government of India and Royal Kingdom of Saudi Arabia, we are supposed to get 52,500 quota for this year Hajj 2025. But that has been abruptly cancelled. We don't know what is the reason. There are so many reasons. Everybody coming out with so many things. But as we knows, we have followed all the directions given by the Ministry of Minority Affairs from time to time. There are so many steps here which we have to fulfill. When the pilgrim Haji pay the amount for some Hajj package, that HGO will accept that and that will be passed on to CHGO. This is a cluster. Now it is formed in 2,000 Hajis. And that CHGO transfers that to the Hajj Committee of India account. From there it goes to the IBM. No, it goes to the CJ. It goes to the CJ. From CJI it goes to the Saudi whoever the service providers, it goes to that account. से लेकर अब तक यानी 2019 के बाद से
काफ़ी कुछ जो प्राइवेट के जरिए से हाजी जा रहे हैं उनका काफ़ी पैसा टैक्स की शक्ल में जो है ना गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, चाहे वो TCS की शक्ल में हो चाहे GST की शक्ल में हो। आज अगर 52,000 हाजी रोकते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसका काफ़ी बड़ा लॉस होता है, क्योंकि टैक्स नहीं आएगा, हाजी नहीं जाएंगे तो टैक्स नहीं आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमारी खुद की रेवेन्यू जो है ना हम उसको जो है ना मतलब जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर खास तवज्जो अगर जो है ना दी जाती है तो इसके ऊपर जो है ना खास जो है ना काम हो सकता है। टोटल जो कोटा इंडिया का है ये साल 1,75,000 का हुआ था, जिसमें से 1,22,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया गया और NGOs को जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं 52,507 का जो है ना कोटा दिया गया। ये 52,507 को जो है ना 26 CHGOs के अंदर डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, किसी को 2,000, किसी को 2,005, किसी को 2,026, किसी को 2,036, इस तरीके से 52,000 का कोटा डिवाइड किया गया। आज सारे 26 NGOs अपना अपना पेमेंट एज पर द गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपना अपना वाया हज कमेटी, फिर जो है ना क्या होता है इसमें अपने CGI, उसके बाद हमारे आईबन के अंदर ये पेमेंट हमारा क्रेडिट हो चुका है और तकरीबन ये 1,500 करोड़ रुपए जो है ना हम यहाँ से ट्रांसफर करके बैठे हुए हैं। अगर ये हज नहीं होता है तो एक तो पेमेंट्स का मसला हो जाएगा, हाजी परेशान रहेंगे पेमेंट्स के लिए। हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जितने भी लोग ये साल जा सकेंगे, बाकी के नेक्स्ट ईयर के लिए हम उनको इंश्योर करते हैं, मगर हाजी इसके लिए तैयार नहीं होगा। हाजी को काफ़ी कुछ परेशानियाँ और टूर ऑपरेटर को भी काफ़ी कुछ परेशानियाँ होगी। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं हमारे सारे एसोसिएशंस की तरफ से, CHGOs की तरफ से ये दरख्वास्त करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि थोड़ा सा आप खुसूसी तवज्जो, जैसा 2019 में आप तवज्जो देकर 1,75,000 से 2 लाख कराए थे, इस साल जो है ना 10,000 को बढ़ाते हुए जो आज हमारा कोटा कैंसिल करके 10,000 दिया जा रहा, उसको फिर से जो है ना 52,000 का कोटा अगर कर दिया जाए तो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। दूसरा इसके अंदर और एक अहम मसला ये है, जैसे 10,000 का देते बोल रहे हैं मगर अभी तक पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ। तो एक तो पोर्टल एक्टिव होना और ये कोटा जो है ना अगर फिर से हमको आ जाता है तो उसके लिए हमको टाइम भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है ना मतलब हम थोड़े टाइम के अंदर काम कर सकेंगे। पेमेंट हमारे ऐवान में, मगर उसके लिए हमारे को जो स्टेप बाय स्टेप काम है, जैसे जूम का पेमेंट करना है, स्पीसीज का पेमेंट करना है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद फिर वीजा जब कहीं जाकर इशू होते हैं तो उसके लिए हमको टाइम भी चाहिए। थोड़ा सा आप जो है ना मतलब आप लोग अपनी तरफ से और हम पूरी एसोसिएशंस की तरफ से, हमारे इंडिया के जितने एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से और पूरे लीड NGOs और NGOs की तरफ से दरख्वास्त करते हैं PM साहब से कि हमारे जनाब नरेंद्र मोदी साहब से दरख्वास्त करते हैं, जिस तरीके से आप 2019 में 1,75,000 को 2 लाख कराए थे, इसी तरीके से इस साल आप कोशिश करें 10,000 को 52,000 करा दें, तो हम सब के लिए जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और सारे हाजी सुकून के साथ हज कर सकेंगे। हज क्या है, जिंदगी में एक मरतबा किया जाता है। इस्लाम के 5 अरकान में से हज जो है ना एक अहम रुकन है। तो मुसलमान जो होते हैं ये लोग एक सेंसिटिव चीज इस तरीके से लेते हैं कि भाई एक मरतबा तो हज हो जाए, तो एक बहुत बड़ा मसला है इसके अंदर। मैं फिर से एक बार हमारे PM साहब से दरख्वास्त करता हूँ पूरे एसोसिएशन की तरफ से, ऑल एसोसिएशंस की तरफ से और लीड और NGOs की तरफ से कि आप इसके अंदर खुसूसी तवज्जो देकर इस मसले को हल फरमाएं।